मंगलम गौतमौगणी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव शरणमती सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सुवर सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, मान बाबू, हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति आज फिर पुनः श्रावकाचार्य के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। वास्तविकता में श्रावक जो धर्म है, अगर कोई भी जीव अगर विधि पूर्वक और विधिवत रूप से कोई अगर स्वीकार करे तो आचार्य भगवंत कहते हैं वह जीव भी परंपरा से मोक्ष का अधिकारी है। और जब परंपरा से मोक्ष का अधिकारी है तो निश्चित ही उसको आचार्य भगवंतों ने एक बहुत ऊंचे दर्जे का सम्मान दिया श्रावक को भी, क्योंकि श्रावक को अगर देखा जाए तो अपन ये भी कह सकते हैं जो मुनि बनने के अभ्यास में सतत प्रयत्नशील है, अभ्यास में लगा हुआ है, उसी को यहाँ पर आचार्यों ने श्रावक से संबोधित किया। और श्रावक में भी व्रती श्रावक, कौन सा श्रावक? व्रती श्रावक, क्योंकि व्रत के सिवाय जितना भी जीवन है सब शेष जीवन है। और जो व्रतों के साथ में जो जीवन है वह शेष नहीं, वो विशेष जीवन है। महानुभावों, यहाँ पर पूर्व में चर्चा चल रही थी अपनी कि व्रतों को स्वीकार करने से आचार्यों ने निर्देश दिया कि जो व्रतों को धारण करने से पुण्य कर्म का आश्रय होता है और अव्रत अवस्था में रहने से पापाश्रय होता है। अब आप लोग देख लो आपको करना क्या है, क्या आपके लिए श्रेष्ठकर है? व्रतों के साथ में जीना श्रेष्ठकर है या फिर अव्रती होकर जीना श्रेष्ठकर है? क्योंकि उन्होंने दोनों रास्ते बता दिए, एक पुण्य का रास्ता बता दिया और एक पाप का रास्ता बता दिया। पाप के रास्ते में अव्रत अवस्था और पुण्य के रास्ते में क्या मिलेगा आपको? व्रती तो होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमारे जीवन मर्यादा को तो स्वीकार करना पड़ेगा। आगे कहते हैं व्रतों को धारण करने वाला ही व्रती कहलाता है। क्या कहलाता है? जो व्रतों को स्वीकार करता है तो वो कौन कहलाता है? वही व्रती कहलाता है। व्रती का जीवन ही मंगलमय होता है। देखिए, व्रती का जीवन कैसा होता है? मंगलमय होता है। मंगलमय क्यों होता है? क्योंकि वो पाप का गलन करता है, पाप को क्षय करता है। और क्या करता है? जब पाप को क्षय करेगा तो उसी को तो मंगल कहते हैं अपन। याद रखना,
मंगल की परिभाषा में देखा जाए तो पाप का गलन करे वही मंगल। तो यहाँ पर पाप के गलन में क्या सेतु बता दिया, क्या हेतु बताया, यहाँ बता दिया व्रतों को स्वीकार करोगे तो आपका जीवन कैसा होगा, मंगलमय होगा। मंगल का मतलब सुखमय होगा। और एक बात भी पक्की है, जब हमारा जीवन असीमित होता है, क्या होता है, हमारा जीवन असीमित होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी कोई विकलात्मक स्थिति नहीं होती है, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय होता है। और वास्तविक देखा जाए, अगर दुख अगर है और अगर सुख है, तो दुख है आकुलता में और सुख है निराकुलता में। और ये आकुलता और निराकुलता की स्थिति कब बनती है, जब हमारी अंतरंग में वस्तुएं सीमित होती हैं, उनको पाने की इच्छाएं असीमित होती हैं। क्या, जब वस्तुएं तो सीमित हैं और इच्छा हमारी कितनी है, असीमित है, इसलिए हमारे अंतरंग में अनेक प्रकार के विकल्प उठते हैं। और जब वही वस्तुएं जैसी थी उतनी ही है, पर जो हमारी इच्छाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं, तो वहीं पर क्या हो जाता है, हमको सुख का अनुभव प्रारंभ हो जाता है और हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। यहाँ पर एक बात और समझना है हम सभी लोगों को, कि लोगों की अधिकांश एक मान्यता रहती है कि व्रत धारण करने से हमारे जीवन में बहुत सारी उपसर्ग भी आते हैं, बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो कभी काम नहीं लगा था जब तक व्रत नहीं लिया था या जब तक व्रतों को स्वीकार नहीं किया था, पर जैसे ही व्रतों को स्वीकार किया तो वैसे ही क्या हो गया, परीक्षाओं की घड़ियां प्रारंभ हो गई। जैसे समझें अपन, आप जब प्रतिदिन घर में भोजन करते हैं तो शायद सालों में या कभी कभार कोई बाल आदि निकलता होगा, अंतराय के हेतु बनते होंगे, और उसमें भी हम लोग अंतराय शायद नहीं करते होंगे जो श्रावक लोग हैं, है ना। कभी कोई वस्तु निकली, कभी निकली क्या आपके भोजन में, कभी बाल निकला, कभी निकलता है, कभी चींटी निकली, कभी है नहीं निकली। जब आपकी चींटी नहीं निकली है तो आपका अंतराय कर्म का क्षयोपम अच्छा है, फिर क्षय हो चुका अंतराय कर्म, चींटी निकली है। बाल निकला, कभी कोई अपवित्र वस्तु निकली, कभी नहीं निकली, क्यों, तो ये कहें कि आपका अंतराय कर्म का उदय नहीं है अभी, ये तो कहेंगे अपन। और जैसे ही किसी श्रावक ने दीक्षा को स्वीकार किया और जैसे ही स्वीकार किया तुरंत क्या हुआ, पहले ही दिन क्या आ गया, बालचंद आ गया, आया नहीं आया, मक्खी रानी भी आ गई, है ना, चींटी भी आ गई, अनेक अनेक साधन ऐसे निमित्त मिले, ऋषि मुनिराजों का आहार पूर्ण नहीं हो पाया और बीच में ही अंतराय उनको करना पड़ा। आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, पर हम उसको इग्नोर करते थे, क्या करते थे, अनदेखा करते थे, छोड़ो क्या करना, आई है तो साइड से निकाल देते हैं। ऐसा याद रखना, जिस प्रकार मुनियों के लिए भी अंतराय बताए गए हैं, उसी प्रकार श्रावकों के लिए भी अगर भोजन के समय अगर ऐसी कोई अपवित्र वस्तु अगर निकल आए तो श्रावक को भी अंतराय करना चाहिए। शुद्ध भोजन की बात है, और अशुद्ध भोजन की तो वहाँ तो अंतराय के सारे निमित्त ही हैं, वहाँ तो भोजन ही नहीं कर सकते हैं अपन। जो श्रावक है, कौन सा श्रावक, दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक है, व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है, वो क्या नहीं कर सकता, वैसे देखा जाए दर्शन प्रतिमा से ही
बाहर का सारा भोजन कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझे ना? क्यों? जो प्रथम प्रतिमा को स्वीकार करेगा वो भक्ष और अभक्ष का ध्यान रखेगा। क्या रखेगा? भक्ष का और अभक्ष का ध्यान रखेगा। जो प्रथम प्रतिमा स्वीकार करेगा वो आलू नहीं खा सकता। क्या नहीं खा सकता? आलू नहीं खा सकता। जमीन कंद का सेवन नहीं कर सकता। जिसमें बहुत आरंभी हिंसा होती हो ऐसी वस्तु को भी स्वीकार नहीं कर सकता। क्या समझा? मानते हैं कि आरंभ हिंसा का मादिक संकल्प ही हिंसा का त्यागी होता है श्रावक, पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आरंभ करता रहे, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी अनुमति नहीं दी है। यहाँ पर आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया कि ऐसी वस्तु को भी सेवन नहीं करना है कि जिससे अधिक आरंभ्य होता हो। जहाँ पर हमारे जीवन में मर्यादा आ गई, क्या आ गई? मर्यादा आ गई। जैसे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कहीं पर भी हों, और हम एक क्षण के लिए एक मर्यादा ले लें कि मात्र हमको इस कमरे से ही मतलब है या इस जनाले से मतलब है, जहाँ उपस्थित है उतने से मतलब है। उसके बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताओ, आपका जीवन सुखमय होगा या दुखमय होगा? आपके विकल्प कम हुए या विकल्प बढ़े? हैं? विकल्प कम हुए ना। क्यों? मतलब कितना था? सीमित एरिया हो गया। अब बाकी बाहर क्या हो रहा है हमको नहीं पता। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमको कितना मतलब है? जैसे किसी के अपन जॉब करते हैं या कहीं नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो सभी विभागों के आपको काम मिल जाते हैं एक कंपनी में। मिलते नहीं मिलते? तो जिसका जो काम है व्यक्ति उतना ही काम करता है, करता नहीं करता? जितना काम दिया जाए, जितना उसे बॉस जो काम देता है ना, उतना ही काम करता है। उसके बाद में अन्य अगर कोई काम बिगड़े या संभले उसे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? वो तो उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। ना वो अपराधी कहलाता है, ना उसको दंड मिलता है, ना कोई उसको कुछ कह सकता। क्यों? उसके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। तो उसी प्रकार व्रतियों की भी यही परिभाषा है कि व्रती जब अपने व्रतों में रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो उनका जीवन मंगलमय इसलिए होता है, शांति में इसलिए होता है कि जितना उनको दिया है, जितना उन्होंने ग्रहण किया है, मात्र उतना ही उसको मतलब है। इसके अलावा बाहर की व्यवस्थाओं से उसे कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए व्रती है। ठीक है ना? इसलिए व्रतियों का जीवन मंगल में होता है। याद रखना, आचार्य भगवत कहते हैं कि वास्तविकता में अगर व्रती बनकर रहना है, व्रती का अगर आनंद लेना है, तो तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है, निसल्लो व्रती। क्या शब्द है 7वें अधिकार का? निसल्लो व्रती। कैसा? अगर कोई शल्य है तो व्रत नहीं पल पाएगा, व्रती नहीं है। क्या नहीं है? व्रती नहीं है। शल्य का मतलब जैसे बता दिया, शल्य की परिभाषा बताई आचार्यों ने। जैसे पूरे शरीर के अंदर उंगली के अग्रभाग में, कहाँ पर? उंगली के अग्रभाग में अगर कोई कांटा लग जाए, बताओ पूरे दिन ध्यान कहाँ जाएगा? उस कांटे पर जाएगा। ठीक। हम लोगों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद मुख शुद्धि की, मुख शुद्धि के बीच में अगर एक भी अगर दाना भी अगर रह गया, बताओ फंस गया दांत में, बताओ कहाँ पर जीभ जाएगी? जहाँ फंसा है ना वहाँ पर, उसको शल्य कहते हैं। जो हर समय प्रति समय हमको क्या करे? पीड़ा दे, कष्ट दे, उसे क्या कहते हैं अपन? शल्य कहते हैं। और एक बात हो याद रखना, जो लोग भोजन का नियम लेते हैं, हमको 2 बार भोजन करना है, ठीक, उन व्रतियों को भोजन के उपरांत मुख शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। महेश जी, क्यों? भोजन करने के बाद आपने देखो, अगर मुनराज जो होते हैं
वह भोजन करने से पहले मुख शुद्धि नहीं करते हैं। आहार ग्रहण करते हैं ना, उससे पहले कोई मुख शुद्धि नहीं करते हैं। और जब आहारचर्या संपूर्ण हो जाती है उसके बाद में मुख शुद्धि करने का वर्णन, मतलब मुख शुद्धि में क्या, अगर भोजन ग्रहण करते समय अगर कोई मुख में, अगर कोई दांतों में अगर कोई छुपा बैठ गया हो, कोई अन्य का जो भी हो, उसको क्या करते हैं, उसको निकालने का प्रयास करते। क्यों, अगर वो अगर रह गया तो क्या होगा, विकल्प खड़े हो जाएंगे। मूलाचार में ये तक कह दिया आचार्यों ने, अगर दांत में छिद्र हो गए हैं, छिद्र का मतलब सांसें हो गई हैं, अगर उसमें अगर कोई वस्तु फंस जाती हो तो ऐसी वस्तुओं को, व्रतियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझे ना? क्यों? इसलिए छिद्रों में फंस जाएगी, क्या होगा, निकालने का प्रयास करोगे पर निकलेगी नहीं वो, और जब नहीं निकलेगी तो क्या होगा, जीव कहाँ जाएगी, बार बार वहीं जाएगी। जब जीव बार बार वहीं जाएगी ना, तो बार बार उस अन्न का स्पर्श होगा, है ना। और जब अन्न का स्पर्श होगा तो जिह्वा इंद्री, मतलब रसना इंद्री, उसकी ओर बार बार वहाँ जाएगी, तो बार बार उसको ग्रहण करने का पाप लगेगा। समझे ना? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। मूलाचार में स्पष्ट कह दिया, भगवती आराधना में संदेश आदेश दिया कि जब तक दांत हैं, जब तक चबाने वाली वस्तु को ग्रहण करो। क्या? जब तक दांत है तब तक चबाने वाली वस्तु को स्वीकार करो, और जिस दिन आपके दांत चले जाएं, मुंह से अगर एक भी दांत ना रहे, तो कोई भी वस्तु ऐसी मत लो कि जिसको आप दांतों से, अपने मसूड़ों से चबा नहीं पाओ। लेकिन के लिए आदेश है, यह व्रतियों के लिए आदेश है। देखा जाए व्रतियों के द्वारा, व्रतियों के लिए जो भोजन बनाते हैं या तैयार जो होता है, उन भोजन के माध्यम से उनका शरीर भी कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। क्यों रहता है? इसके पीछे कारण ये है कि उनका भोजन सात्विक होता है। जिनको जितनी शरीर को आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, प्रवृत्ति जिस प्रकार उस प्रकार है, उस प्रकार उसी तरह का भोजन हम व्रतियों को भी करना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन मंगलमय इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें शरीर भी कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। जहाँ पर थोड़ी सी भूल चूक शरीर में अगर आहारचर्या में होती है या भोजन आदि में होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले किस पर असर पड़ता है देखने में, इस शरीर पर ही। अगर भोजन से, भूख से अधिक भोजन कर लिया जाए, भूख है उससे अधिक भोजन कर लिया जाए, तो वो प्रमाद पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है? प्रमाद पैदा कर देता है। और अगर भूख से अगर कम भी भोजन करते हैं, कम से मतलब आचार्यों ने ऊनोधर का उल्लेख तो किया है, ऊनोधर करना चाहिए, व्रतों के अंदर आता है। हाँ, यही बता दिया, अगर हम लोग साधना कर रहे हैं और अगर भोजन हम इतना भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारा शरीर चल पाए, तो वो भी आचार्यों ने दंड व्यवस्था बता दी। क्या बता दी? आप दंडी हो, आपने उदंडता की, क्योंकि आपने जिनागम की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या नहीं किया? जिनागम की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर इस समय अगर कोई आके आपके दर्शन करने के लिए आए, अगर आप व्रती हैं और आप बिल्कुल उदास चेहरा के साथ बैठे हुए हैं, है ना, अगर वो आपको अगर देखेगा ना, तो मन में जो मिथ्यामति वाले लोग हैं ना, जो मिथ्यावाद का पोषण करते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे इनसे जब भले तो हम ही बढ़िया। कहते नहीं कहते? इनसे तो अच्छे कौन, हम ही हैं, कम से कम ठीक ठाक तो चल रहे हैं, मिथ्या मत। तो आचार्यों ने कहा कम से कम व्रतियों को, जब भी हम किसी अव्रती के सामने जाएं,
या वो हमारे सामने आए तो हमारी स्थिति वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। चाहे शरीर में कितनी भी कमजोरी हो, कितना भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो, कभी उससे ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य आज गड़बड़ है। क्यों? वो हमारे अंदर अश्रद्धान, वो अपने अंदर अश्रद्धान पैदा कर सकता है। तो क्या करें? इसलिए कहा व्रतियों को अव्रतियों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? व्रतियों को अव्रतियों से क्या रखनी चाहिए? दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। क्यों? अगर वो आपकी चर्या को देखेगा, आपके उठने बैठने को देखेगा अगर अव्रती, तो क्या बनेगा? वो आपकी हंसी नहीं करेगा, एक जिन मार्ग की हंसी करेगा। क्या करेगा? जिन मार्ग की हंसी करेगा। बहुत से लोग हैं, हम जब निकलते हैं, बहुत लोगों ने प्रयास किया, गर्मी पड़ती है या आहारचर्या पे जाते हैं, ठीक, बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश भी होती है, निकल जाते हैं। उस समय लोग एक छतरी लेकर आते, छतरी जानते हो? छतरी, छाता, अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला बोलता हूँ उसको, छाता लेकर चलते हैं अपन। और क्या करते हैं? साधुओं के ऊपर लगाने का प्रयास। आपकी भावना अच्छी है, आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं, ठीक, पर इसके साथ साथ हम जब सड़क पर चलते हैं ना, तो जैन व्यक्ति ही नहीं देखता है, हमको अजैन व्यक्ति भी दिखता है, ठीक। तो फिर बाद में क्या व्यंग करते हैं? अरे जैनियों की महाराज तो छतरी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तन पर वस्त्र नहीं ओढ़ते हैं। क्या समझे? तन पर वस्त्र नहीं है, तन पर धागा नहीं है, पर उनके ऊपर क्या लगी हुई है? वो ये नहीं कहते कि श्रावक लगाकर चल रहा है। वो क्या कहता है? देखो क्या लगी हुई है? छतरी लगी हुई है महाराज पर, छतरी में चल रहे थे महाराज जी। कथे कहने में आता है, तो यही चीज आगे चलकर क्या बन जाती है? आदर्श बन जाती है। मुनराजों के ऊपर अगर आवरण होता है तो उसके अलावा सिद्धिगंबर आवरण का मतलब क्या हुआ? वस्त्र ही जिसका, अंबर ही क्या है? जिसकी दिशाएं हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप निकल रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर मुनिराज अपने ऊपर क्या नहीं कर सकते? आवरण ना कर सकते हैं, ना करा सकते हैं। अगर कोई करता है तो मौन सुकृति का पाप लगता है। किसका पाप लगता है? कहना कि सुकृति तो है ना हमारी, आनंद तो आ रहा है ना, छाँव बच गई, चलो धूप बच गई। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये व्रतियों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत बड़ा आदर्श बन जाती हैं। आज हम लोगों ने छतरी लगा ली, कल एक दूसरा व्यक्ति आएगा, वो और कुछ लगा लेगा, और क्या हवाला देगा? वो भी तो करते हैं। वहाँ की स्थिति को नहीं समझा हम लोगों ने, वहाँ की परिस्थिति को नहीं समझा हम लोगों ने, और क्या कर दिया? तुरंत हम लोगों ने उस पर क्या कर दिया? क्वेश्चन लगा दिया, वो भी तो करते हैं, हम भी तो करेंगे। स्थिति को समझिए। सारी चीज़ें स्थितियों के अनुसार आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, पर याद रखना वो सारी चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं? जो व्रती होते हैं वही समझ सकते हैं, अव्रती नहीं समझेगा। आजकल बहुत अच्छा एक फैशन चला है, कुछ काम किया तुरंत फोटो खींच लेते हैं। ऐसे ये फोटो वाले हमेशा घूमते रहते हैं आजू बाजू, तुरंत फोटो खींच लिया, कुछ भी किया फोटो खींच लिया। अरे भाई एक बात और याद रखना कि कभी भी मुनराज अगर आहार कर रहे हो, मैंने बहुत बार उनको संबोधन किया, समझाया लोगों को, जब मुनराज आहार कर रहे हो, खड़गासन अवस्था में खड़े हो, अंजलि बंधी हो, तो आप मुनराजों का आहारचर्या में चित्र निकाल सकते हैं, ठीक। पर बैठकर जब मुनि महाराज मुख शुद्धि कर रहे हो तब कोई फोटो मत निकालना, जब कोई वीडियो मत बनाना। क्यों? आप तो अपनी भक्ति में डाल दोगे, ठीक है ना। आगे क्या बोला जाएगा? आजकल कट पेस्ट का बहुत ज़माना चल रहा है, कट किया, पेस्ट किया, आगे पीछे का उड़ा दिया, क्या दिखा दिया? एक महाराज
क्या कर रहे हैं? बैठकर भोजन कर रहे। एक वीडियो निकला था, आचर्षी का निकला था। कैसे निकला? मुख शुद्धि कर रहे थे, क्या निकाल दिया? ये तो बैठकर भोजन करते हैं। बार बार वही क्लिप को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। नहीं बंधुओं, हमको ये सारा विवेक रखना है। क्या रखना है? विवेक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों से हमारा दिगंबरत्व क्या रहेगा? जीवंत रहेगा। याद रखना, अगर दिगंबरत्व की पहचान अगर करनी है, दिगंबरत्व अगर है, तो वो पद्मासन में नहीं, वह खड्गासन में है। समझे ना आप लोग? पद्मासन को अपन दिगंबरत्व तो नहीं कह सकते, दिगंबरत्व तो है, पर उसमें आवरण आसन का है। ठीक? दिगंबर क्या? जिसका पूरा शरीर अवलोकन होता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसको दिगंबर कहते हैं। जितनी भी विशाल विशाल प्रतिमाएं बनती हैं, दिगंबरत्व को आज सूचना देने वाली है। खुले आकाश में प्रतिमा अगर खड़ी है तो गोमटेश बाहुली भगवान की प्रतिमा खड़ी हुई है। एक अद्भुत क्या करती है? दिगंबरत्व की पहचान देती है। हाँ, ये दिगंबर जैन धर्म है, अनादिकाल से दिगंबरा दिगंबरा। ठीक? अपन देखें मांग तुंगी में, देखें कितनी विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है। भगवान आत्मनाथ स्वामी की भी उसको निर्माण किया गया। 108 फीट की प्रतिमा खड़ी हुई है। फिरोजाबाद में देखिए बाहुली भगवान की प्रतिमा खड़ी हुई है। ये याद रखना, जब भी जिन शासन का इतिहास बनेगा, दिगंबरत्व का इतिहास बनेगा, तो कैसे बनेगा? खड़गासन में बनेगा। पर आजकल सोशल मीडिया साइडों पर तो क्या किया जाता है? अगर कोई खड़गासन खड़ी फोटो डाल दे, तुरंत क्या करते हैं? उस पर बैन लगा देते हैं। ठीक? तो बहुत लोग क्या करते हैं? दिगंबर अवस्था को छुपाने के लिए उस पर स्टिकर लगा देते हैं। लोग दिखाते हैं, स्टिकर लगा देते हैं। बहुत से लोग हाथ जोड़ लेते हैं, और बहुत से लोग उसमें फूल पत्ती भी लगा देते हैं, अनेक अनेक अपनी साइड को बचाने के लिए। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिगंबरत्व को छुपाना नहीं है। क्या करना? दिगंबरत्व को छुपाना नहीं है। दिगंबरत्व तो व्रतों का जो स्वरूप है बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई आवरण नहीं होना चाहिए। समझे ना आप लोग? और बहुत कभी कभी हमसे भी लोग बोलते हैं, महाराज यहाँ पब्लिक है, यहाँ आप कैसे जाएंगे? नहीं, ऐसे स्थानों पर तो हमको अवश्य जाना चाहिए, जहाँ पर ऐसे स्थान है जहाँ से लोग मुनराजों को निकलने नहीं देते हैं। रास्ताएं मुनराजों की चेंज करा, नहीं महाराज यहाँ से नहीं, आप यहाँ से चलो, यहाँ पर उपसर्ग हो जाते हैं, ये आपके अपने धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं, हमको वहाँ से अवश्य निकलना चाहिए। अगर हम मार्ग बदल देंगे तो आगे वो मार्ग कैसा हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, उस पर फिर कोई निकल नहीं पाएगा। आचार्य महाराजों का यहाँ पर आना हुआ। एक बार आचार्य महाराज से पूछा गया कि कभी कभी, जैसे आचार्य श्री आदि सागर महाराज तो जंगलों में रहे थे, पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का बिहार हुआ, और जब बिहार हुआ तो दिल्ली आए वो, है ना? दिल्ली आए तो दिल्ली के उस पर मतलब लाल किले पर भी गए थे, जहाँ मतलब अपना जो इंडिया गेट बोलते हैं वहाँ पर भी गए थे। जहाँ जहाँ थे वहाँ गए, और वहाँ जाकर उन्होंने फोटो भी खिंचाई, बुलाकर फोटो खिंचाई। इन फोटो को खींचिए। आप लोग कहें कि महाराज ने फोटो खिंचाई, तो क्या ज़रूरत फोटो खिंचाने की महाराज की? तो महाराज जी का उद्देश्य अलग था। क्या उद्देश्य था? आज ये फोटो खींचे जा रहे हैं तो इसे ये पता चलेगा आगे वाली पीढ़ी को कि दिगंबर साधुओं का विहार इस भारत क्षेत्र पे, इस भारत में स्वतंत्रता से होता था, होता है, और आगे भी होता रहेगा। ये उद्देश्य आचार्यों का रहा। पूर्व के आचार्यों का उद्देश्य कभी भी निज प्रभावना नहीं रहा। क्या रहा? जिन प्रभावना रहा। पूर्वाचार्यों का बहुत हमारे ऊपर उपकार है, जिस उपकार के कारण आज हम सभी लोग इस भौतिकता के युग में रहकर क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। आज कोई हम पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई हमको गाली देने वाला नहीं है, कोई हम पर पत्थर मारने वाला नहीं है, कोई हमारे मार्ग को रोकने वाला नहीं है। हम स्वतंत्र होकर विहार कर सकते हैं। पर इससे पहले पूर्वाचार्यों ने कितना कितना इस दिगंबरत्व को बचाने के लिए झेला, कितने कितने उपसर्गों को सहन किया, जय किया।
उसका हम वर्णन करें तो हमारे पास समय बहुत कम है। ऐसा ऐसा शासन, मुगल शासन आया, वहाँ पर मुनराजों को जाने नहीं दिया, मंदिरों को तोड़ा गया, प्रतिमाओं को खंडित किया गया। एक बार अपने जैन इतिहास को उठाकर देखिए कि उस जैन इतिहास में कितना कितना उपसर्ग आया और कितने कितने वृत्तियों पर उपसर्ग आए, फिर भी मंगल में रहे। आगरा में लाल किला है, उसमें बनारसी दास जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। और बनारसी दास जी राजा शाहजहां के राज दरबार में उच्च पद पर आसीन भी थे। पर बनारसी दास जी ने कभी भी शाहजहां को क्या नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। और नमस्कार छोड़ो, कभी झुककर, राजा होगा अपने लिए होगा, क्या करना है हमको, पर हमारे तो राजा नहीं, हमारे तो महाराजा हैं, होंगे तुम अपने लिए, तुमने तो विश्व को जीता है, पर हमारे भगवान ने तो इंद्रियों को जीता, इसलिए विश्व विजयी कहलाते हैं। पता एक बार क्या हुआ, राजा लाल किले के मुख्य दरबार पर बीच सेंटर में बैठ गया। अब देखता हूँ ये बीरबल मतलब बनारसी दास जी नमस्कार कैसे नहीं करता है। तो पता उन्होंने क्या किया, राजमहल का जो गेट होता है किले का, बड़ा गेट बंद करा दिया। क्या कर दिया, बड़ा गेट बंद करा दिया। और जब बंद कराया, अब तो आएगा, अब तो छोटे गेट से गर्दन तो आगे ही करेगा, तो निकलेगा उससे। बताओ आप लोग कैसे निकलोगे, छोटे गेट से कैसे निकलोगे बताओ, है? बताओ बताओ ना। पहले उन्होंने उस गेट में अपने सर को नहीं फंसाया, पहले उन्होंने दोनों पैरों को अंदर डाला, पैरों को अंदर डालकर पीछे झुकते हुए, गर्दन को पीछे झुकाते हुए उस गेट से आगे खड़े हो गए। पर शाहजहां का वो मकसद था, वो कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? ऐसे होते हैं व्रती लोग, अपना जीवन भी मंगल में करते हैं और दूसरों का जीवन भी मंगल में करते हैं। कभी भी जिन शासन को झुकने नहीं देते हैं, ऐसे व्रती लोग होते हैं। इसलिए उनका व्रती का जीवन कैसा होता है, मंगल में होता है। कभी भी आप मर्यादा जो ले लेते हैं ना, कभी किसी भी स्टेशन पे जाना, कहीं पर भी जाना, और वहाँ जाकर अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हो या कुछ करते नहीं हो या सामायिक आदि समय पर करते हो, तो क्या बोलते हैं, अरे इनका इंतजाम अलग करना चाहिए, तो मंगल, उससे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे एक बात सुने, मैं किसी एक धर्म की प्रशंसा नहीं करूँगा, पर उनकी जो एक वास्तविकता चीज़ है, आप देखिए मोहम्मदन धर्म को देखिए, मुसलमानों को जब नमाज का समय होता है, होता ही नहीं होता, सारे काम छोड़ देते हैं, व्यापार भी छोड़ देते हैं, भोजन करना भी छोड़ देते हैं, पर क्या करते हैं, जो समय होता है ना, उस समय पर वो पूरा काम करते हैं। और हम लोग छोड़ो, आगे नहीं, आज नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, नहीं। सबसे पहले अगर कुछ है तो धर्म है। हमारे यहाँ पर भी सामायिक कालों को फिक्स किया गया, सामायिक प्रतिमा पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा क्या, हमारे यहाँ पर भी सामायिक काल फिक्स किया गया। बताओ सामायिक कितनी बार करते हैं अपन, निर्णय कर लो कितनी बार करते हो वो तो संध्या काल है, ठीक। आचार्य भगवान कहते हैं जो 24 घंटे अपनी सामायिक में रहता है वो तो उसके लिए है ही, ठीक। उसके बाद में 4 बार, वैसे 3 बार, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न काल से पहले, जो संधि काल, वो संधि काल क्या, 48 मिनट पूर्व, मध्याह्न काल लगने से पहले 48 मिनट पूर्व, और फिर उसके बाद में 48 मिनट बाद, तब वो क्या कहलाता है, 2 घड़ी का, मतलब सामायिक काल कहलाता है। अंतर मुहूर्त का तो मतलब अर्ध मुहूर्त का तो होता ही है, उसके बाद उत्कृष्ट बोला जाता है। सुबह भी होता है, शाम को भी होता है और
सुबह दोपहर शाम, और अर्धरात्रि में भी होता है जहाँ भगवान की वाणी खिलती है। रात में भी कभी कभी भगवान की वाणी खिलती है, अर्धरात में भी। कोई भव्य पहुंच जाता है तो वहाँ जाकर उनकी देशना भी खिल जाती है। वैसे और तीर्थंकरों की देशना 3 बार खिली, पर भगवान महावीर की देशना 4 बार खिली। ठीक, व्रतियों का जीवन इसलिए मंगल में होता है क्योंकि उनको देखकर व्यक्ति जिन शासन के प्रति क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक, तो हमको क्या करना है, अपने जीवन में क्या स्वीकार करना है, व्रतों को स्वीकार करना है। हम जब मंदिर भी आए ना तो कैसे आए बताओ, मंदिर कैसे आना चाहिए? अब ये पता नहीं चलता कि आप मंदिर जा रहे हो या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो या किसी पार्टी में जा रहे हो, पता ही नहीं चलता आप मंदिर कैसे आते हैं। नंगे पैर का वर्णन है। ऐसा नहीं है कि पहले की राजा महाराजा अपनी जब अलग अलग स्थानों पर आते तो अपनी राज ठाट से आते थे, सिंहासन पर भी आते, भगवान का सम्मुषण लगा था, पिपला चल तो हाथी पर सवार होकर राणा षणक भी आया था। ऐसा नहीं, जैसे ही मंदिर की ध्वजा दिख जाए, मानसतम दिख जाए, वहीं से अपने वाहन का त्याग करना चाहिए। पर हम लोग वाहन का त्याग कहाँ करते हैं? ये तो हमारे प्रधान जी ने और पूर्व की बनाने वालों ने यहाँ पर वो स्लिप नहीं बनवाई। समझे ना, वो तो व्यवस्था कुछ ऐसी है, यहाँ तक बाहर नहीं ला सकते हैं, पर हम यहाँ तक भी बाहर लेकर आ जाएं। और जो है ना चरण पादुका, कहाँ तक? भगवान के सामने रख देंगे। भगवान देखो आपके दर्शन करने आए हैं ना, देखते रहो, कोई इसको ले नहीं जाए। बंधुओं, विचार करनी है, स्थितियां हैं हम सभी लोगों की, ठीक है ना। हम मंदिर भी आए तो ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला जब देखे ना कि हाँ ये व्यक्ति धर्मात्मा है, मंदिर जा रहा है, उसके परिणाम भी कैसे बने, चलो मैं भी कहाँ चलूँ, मंदिर चलो। इन पीत वस्त्रों का, इन श्वेत वस्त्रों का इतना महत्व है, अगर आप इनको पहनकर चले जाओ ना तो आपके भी लोग पैर छू लेंगे, छूते हैं। पीत वस्त्रों का ये प्रभाव है। चलो भाई, कम से कम मंदिर जा रहा है, पुजारी है, आपने बस यहीं पर दिखा लिया, पीत वस्त्र पहनकर आ गए हम, मंदिर में सारी व्यवस्था कर ली, धोती भी यहीं रख दी, यहीं डाल दिया, घर से कुछ लाते ही नहीं हो आप लोग। पहले तो मंदिर की द्रव्य की थाली घर से आती थी, ठीक, धीमे धीमे थाली खत्म हुई, मतलब मंदिर की द्रव्य की डिब्बियाँ चालू हुई, मतलब बॉक्स आता था, वो बॉक्स भी चला गया। अब तो खाली हाथ आते हो तो कहा है खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, भर के कुछ नहीं जाओगे। यहाँ का तुमने यहीं चढ़ा दिया है। देखो, हर चीज़ पैसे में नहीं करना है अपने को, पैसा अपनी जगह है और द्रव्य अपनी जगह है। पैसा पैसे का काम करेगा, पैसा हमारे अंदर प्राण नहीं फूंक सकता है। पैसे के माध्यम से हम पुस्तक खरीद सकते हैं पर विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं। पैसे के माध्यम से द्रव्यों को अपन बहुत सुंदर खरीद सकते हैं पर पैसे से भाव नहीं बना सकते हैं, ठीक। पैसे से भोजन के लिए, अपन शांत करने के लिए वस्तु खरीद सकते हैं पर भूख शांत नहीं कर सकते पैसे से अपन। पैसा पैसे की जगह काम करेगा। और धर्म आज के समय में हर स्थान पर क्या चालू हो गया है, पैसे का महत्व चालू हो गया है। हो गया नहीं होगा, हर चीज़ से हम लैस हो चुके हैं, पर पैसा अब आजकल तो पैसे से भी क्या कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैशलेस बोलते हैं ना, व्यक्ति पैसा ले हैं। हाँ, तो मंदिरों में वो लगा दिया पेटीएम, मैं देखता हूँ, स्कैन करो और क्या करो, पैसे डालो। अरे नहीं, जो दान इन कर कमलों से होता है ना, कहाँ से होता है, जो दान इन कर कमलों से होता है ना,
वो काम मशीन से नहीं होता है। नहीं, आपको फायदा सिर्फ जीएसटी से फायदा है, बस। नहीं फायदा है। दुनिया बहुत सदारती है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनको करना होता है ना वो उसको हटा दे दूसरा भी लगा देते हैं। ये भी याद रखना। ऐसे भी हेरा फेरी बोलते, जिनको हेरा फेरी करनी है वो तो कहीं पर भी कर सकता है। दुनिया में, इस भारत में नियम बनते बाद में है, तोड़ने की प्लानिंग चालू हो जाती है। एक बार एक राज दरबार में एक नियम दिया गया, एक नियम बनाया। क्या बनाया? 4 घोड़ों की कोई भी रथ नहीं निकलेगा। जिसमें 4 घोड़े लगे होंगे ना, वो रथ नहीं निकलेगा। था कोई दिमाग वाला आदमी, वो निकल गया। राजा ने रोका, उसको टैक्स लगाया, उस पर चालान काट दिया। क्या तुझसे मैंने किया था ना, 4 एक साथ नहीं चलेंगे घोड़े। हुजूर एक बार देखिए, 4 नहीं 2 ही है, 2 घोड़ा है 2 घोड़ी है। नियम का पूरा पालन किया नहीं किया बताओ? आपने कहा 4 घोड़े नहीं लगेंगे ना, ठीक, 4 घोड़े नहीं लगाए मैंने। क्या लगाए? 2 घोड़ा तो घोड़ी लगी। देख लो आप लोग, मैं पूरा नियम पालन किया है। ऐसे भी है, नियम बनता है, बनने से पहले टूट भी जाता है, ठीक है ना। और तोड़ने वाले वही होते हैं। आजकल मुझे बताते हैं लोग, आप लोग समझते हो जो बात करते हैं, स्क्रीन की बात करता हूँ। आज के जितना भी आप अपने अकाउंट में जो पैसा रखते हैं ना, वो भी आपका सुरक्षित नहीं है। ना सरकार से सुरक्षित है और ना उन चोरों से सुरक्षित है। पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। कब ऊपा बीती बताते हैं, पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते। इतने लोग हैकर बैठे हुए हैं, इतने तेज दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, आपसे बात करते रहेंगे और आपका पूरा का पूरा क्या खाली कर देते हैं? अकाउंट भी खाली कर देते हैं। बताओ सुरक्षित आप कहाँ हैं? ये माया कहती है, ये लक्ष्मी कहती है मुझ पे भरोसा मत कर, ज़्यादा संभाल कर रखेगा ना, वरना मोदी जी ले जाएंगे या फिर कौन ले जाएगा? चोर ले जाए। हाँ, कौन बोला? फूफा बोला, पता नहीं, फूफा खुद अकाउंट खाली हो गया, ठीक है ना। बड़ी सुंदर बात है। और एक बताऊं मैं आपको, जो बात हम लोग नहीं समझा पाए थे अभी तक और आपकी समझ में नहीं आई थी, वो 8 नवंबर को 2016 को मोदी जी ने समझा दिया था 8 बजे आप लोगों को। अगर आप इनको जमा नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? कागज के से टुकड़े हो जाएंगे। कोई भी करेंसी है वो नहीं चलेगी, तुरंत सभी के हवा खराब। अब क्या होगा? तो रात ही रात सब कुछ समय दिया, ठीक है ना। तो महान बाबू ये चलता रहता है, इसलिए कहा कि जितनी सीमित रहेंगे उतना जीवन मंगलमय रहेगा। इसलिए व्रतियों का जीवन कैसा होता है? मंगल में होता है। याद रखना, जितना मुकद्दर में है उसे कोई ले नहीं सकता, और अगर मुकद्दर में नहीं है तो कोई हमको दे नहीं सकता। ऐसा व्रतियों की धारणा होती है। तो बंधुओं, हम सभी लोग अपने जीवन को आनंदमय और मंगलमय करें। तो कुछ ना कुछ व्रतों को स्वीकार अवश्य करें, और जब तक व्रतों को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की। इसी प्रकार व्रतियों की भी यही परिभाषा है कि व्रती जब अपने व्रतों में रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो उनका जीवन मंगलमय इसलिए होता है, शांति में इसलिए होता है कि जितना उनको दिया है, जितना उन्होंने ग्रहण किया है, मात्र उतना ही उसको मतलब है। इसके अलावा बाहर की व्यवस्थाओं से उसे कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए व्रती है, ठीक है ना। इसलिए व्रतियों का जीवन मंगलमय होता है। याद रखना, आचार्य भगवत कहते हैं कि वास्तविकता में अगर व्रती बनकर रहना है, व्रती का अगर आनंद लेना है,
तो तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है निसल्लोव्रती। क्या शब्द है सातवें अधिकार का? निसल्लोव्रती। कैसा? अगर कोई शल्य है तो व्रत नहीं पल पाएगा, व्रती नहीं है। क्या नहीं है? व्रती नहीं है। शल्य का मतलब जैसे बता दिया, शल्य की परिभाषा बताई आचार्यों ने, जैसे पूरे शरीर के अंदर उंगली के अग्रभाग में, कहाँ पर? उंगली के अग्रभाग में अगर कोई कांटा लग जाए, बताओ पूरे दिन ध्यान कहाँ जाएगा? उस कांटे पर जाएगा। ठीक। हम लोगों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद मुख शुद्धि की, मुख शुद्धि के बीच में अगर कोई एक भी दाना भी रह गया, बताओ फंस गया दांत में, बताओ कहाँ पर जीभ जाएगी? जहाँ फंसा है ना वहाँ पर, उसको शल्य कहते हैं। जो हर समय प्रति समय हमको क्या करे? पीड़ा दे, कष्ट दे, उसे क्या कहते हैं अपन? शल्य कहते हैं। और एक बात हो याद रखना, जो लोग भोजन का नियम लेते हैं, हमको 2 बार भोजन करना है, ठीक, उन व्रतियों को भोजन के उपरांत मुख शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। महेश जी, क्यों? भोजन करने के बाद आपने देखो अगर मुनिराज जो होते हैं वह भोजन करने से पहले मुख शुद्धि नहीं करते हैं। आहार ग्रहण करते हैं ना, उससे पहले कोई मुख शुद्धि नहीं करते हैं। और जब आहार चर्या संपूर्ण हो जाती है उसके बाद में मुख शुद्धि करने का वर्णन, मतलब मुख शुद्धि में क्या? अगर भोजन ग्रहण करते समय अगर कोई मुख में कोई दांतों में कोई छुपा बैठ गया हो, कोई अन्य का जो भी हो, उसको क्या करते हैं? उसको निकालने का प्रयास करते। क्यों? अगर वो रह गया तो क्या होगा? विकल्प खड़े हो जाएंगे। मूलाचार में ये तक कह दिया आचार्यों ने, अगर दांत में छिद्र हो गए हैं, छिद्र का मतलब सांसें हो गई हैं, अगर उसमें कोई वस्तु फंस जाती हो तो ऐसी वस्तुओं को व्रतियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझे ना? क्यों? इसलिए छिद्रों में फंस जाएगी, क्या होगा? निकालने का प्रयास करोगे पर निकलेगी नहीं वो, और जब नहीं निकलेगी तो क्या होगा? जीभ कहाँ जाएगी? बार बार वहीं जाएगी। जब जीभ बार बार वहीं जाएगी ना तो बार बार उस अन्न का स्पर्श होगा, है ना? और जब अन्न का स्पर्श होगा तो जिह्वा इंद्री, मतलब रसना इंद्री, उसकी ओर बार बार वहाँ जाएगी तो बार बार उसको ग्रहण करने का पाप लगेगा। समझे ना? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। मूलाचार में स्पष्ट कह दिया, भगवती आराधना में संदेश आदेश दिया कि जब तक दांत हैं जब तक चबाने वाली वस्तु को ग्रहण करो। क्या? जब तक दांत है तब तक चबाने वाली वस्तु को स्वीकार करो, और जिस दिन आपके दांत चले जाएं, मुंह से अगर एक भी दांत ना रहे, तो कोई भी वस्तु ऐसी मत लो कि जिसको आप दांतों से, अपने मसूड़ों से चबा नहीं पाओ। ये किनके लिए आदेश है? यह व्रतियों के लिए आदेश है। देखा जाए व्रतियों के द्वारा, व्रतियों के लिए जो भोजन बनाते हैं या तैयार जो होता है, उन भोजन के माध्यम से उनका शरीर भी कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। क्यों रहता है? इसके पीछे कारण ये है कि उनका भोजन सात्विक होता है। जिनको जितनी शरीर को आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, प्रवृत्ति जिस प्रकार उस प्रकार है, उस प्रकार उसी तरह का भोजन हम व्रतियों को भी करना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन मंगलमय इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें शरीर भी कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। जहाँ पर थोड़ी सी भूल चूक शरीर में अगर आहारचर्या में होती है या भोजन आदि में होती है तो क्या होता है? सबसे पहले किस पर असर पड़ता है? देखने में इस शरीर पर ही।
अगर भोजन से भूख से अधिक भोजन कर लिया जाए, भूख है उससे अधिक भोजन कर लिया जाए, तो वो प्रमाद पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है? प्रमाद पैदा कर देता है। और अगर भूख से अगर कम भी भोजन करते हैं, कम से मतलब आचार्यों ने ऊनोधर का उल्लेख तो किया है, ऊनोधर करना चाहिए, व्रतों के अंदर आता है। हाँ, यही बता दिया, अगर हम लोग साधना कर रहे हैं और अगर भोजन हम इतना भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारा शरीर चल पाए, तो वो भी आचार्यों ने दंड व्यवस्था बता दी। क्या बता दी? आप दंडी हो, आपने उदंडता की, क्योंकि आपने जिनागम की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या नहीं किया? जिनागम की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर इस समय अगर कोई आके आपके दर्शन करने के लिए आए, अगर आप व्रती हैं और आप बिल्कुल उदास चेहरा के साथ बैठे हुए हैं, है ना, अगर वो आपको अगर देखेगा ना, तो मन में जो मिथ्यामति वाले लोग हैं ना, जो मिथ्यावाद का पोषण करते हैं, वो क्या कहते हैं? अरे इनसे जब भले तो हम ही बढ़िया। कहते नहीं कहते? इनसे तो अच्छे कौन? हम ही हैं, कम से कम ठीक ठाक तो चल रहे हैं, मिथ्या मत। तो आचार्यों ने कहा कम से कम व्रतियों को जब भी हम किसी अव्रती के सामने जाएं या वो हमारे सामने आए, तो हमारी स्थिति वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। चाहे शरीर में कितनी भी कमजोरी हो, कितना भी स्वास्थ्य गड़बड़ हो, कभी उससे ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य आज गड़बड़ है। क्यों? वो हमारे अंदर आश्रद्धान, वो अपने अंदर आश्रद्धान पैदा कर सकता है। तो क्या करें? इसलिए कहा व्रतियों को अव्रतियों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? व्रतियों को अव्रतियों से क्या रखनी चाहिए? दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। क्यों? अगर वो आपकी चर्या को देखेगा, आपके उठने बैठने को देखेगा अगर अव्रती, तो क्या बनेगा? वो आपकी हंसी नहीं करेगा, एक जिन मार्ग की हंसी करेगा। क्या करेगा? जिन मार्ग की हंसी करेगा। बहुत से लोग हैं, हम जब निकलते हैं, बहुत लोगों ने प्रयास किया, गर्मी पड़ती है या आहारचर्या पे जाते हैं, ठीक, बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश भी होती है, निकल जाते हैं। उस समय लोग एक छतरी लेकर आते, छतरी जानते हो? छतरी, छाता, अम्ब्रेला, हाँ अम्ब्रेला बोलता हूँ उसको, छाता लेकर चलते हैं अपन। और क्या करते हैं? साधुओं के ऊपर लगाने का प्रयास। आपकी भावना अच्छी है, आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं, ठीक, पर इसके साथ साथ हम जब सड़क पर चलते हैं ना, तो जैन व्यक्ति ही नहीं देखता है, हमको अजैन व्यक्ति भी दिखता है, ठीक। तो फिर बाद में क्या व्यंग्य करते हैं? अरे जैनियों की महाराज तो छतरी में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तन पर वस्त्र नहीं ओढ़ते हैं। क्या समझे? तन पर वस्त्र नहीं है, तन पर धागा नहीं है, पर उनके ऊपर क्या लगी हुई है? वो ये नहीं कहते कि श्रावक लगाकर चल रहा है। वो क्या कहता है? देखो क्या लगी हुई है? छतरी लगी हुई है महाराज पर, छतरी में चल रहे थे महाराज जी। कथे कहने में आता है, तो यही चीज आगे चलकर क्या बन जाती है? आदर्श बन जाती है। मुनराजों के ऊपर अगर कोई आवरण होता है, तो उसके अलावा सिद्धिगंबर आवरण का मतलब क्या हुआ? वस्त्र ही जिसका, अंबर ही क्या है? जिसकी दिशाएं हैं, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप निकल रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर मुनिराज अपने ऊपर क्या नहीं कर सकते? आवरण ना कर सकते हैं, ना करा सकते हैं। अगर कोई करता है तो मौन सुकृति का पाप लगता है। किसका पाप लगता है? कहना कि सुकृति तो है ना हमारी, आनंद तो आ रहा है ना, छाँव बच गई, चलो धूप बच गई। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये व्रतियों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत बड़ा आदर्श बन जाती हैं।
आज हम लोगों ने छतरी लगा ली, कल एक दूसरा व्यक्ति आएगा वो और कुछ लगा लेगा, और क्या हवाला देगा, वो भी तो करते हैं। वहाँ की स्थिति को नहीं समझा हम लोगों ने, वहाँ की परिस्थिति को नहीं समझा हम लोगों ने, और क्या कर दिया, तुरंत हम लोगों ने उस पर क्या कर दिया, क्वेश्चन लगा दिया, वो भी तो करते हैं हम भी तो करेंगे। स्थिति को समझिए, सारी चीज़ें स्थितियों के अनुसार आचार्यों ने इसका वर्णन किया है, पर याद रखना वो सारी चीज़ें कहाँ पर लागू होती हैं, जो व्रती होते हैं वही समझ सकते हैं, अव्रती नहीं समझेगा। आजकल बहुत अच्छा एक फैशन चला है, कुछ काम किया तुरंत फोटो खींच लेते हैं। ऐसे ही फोटो वाले हमेशा घूमते रहते हैं आजू बाजू, तुरंत फोटो खींच लिया, कुछ भी किया फोटो खींच लिया। अरे भाई एक बात और याद रखना कि कभी भी मुनराज अगर आहार कर रहे हो, मैंने बहुत बार उनको संबोधन किया, समझाया लोगों को, जब मुनराज आहार कर रहे हो, खड़गासन अवस्था में खड़े हो, अंजलि बंधी हो, तब आप मुनराजों का आहारचर्या में चित्र निकाल सकते हैं, ठीक। पर बैठकर जब मुनि महाराज मुख शुद्धि कर रहे हो तब कोई फोटो मत निकालना, जब कोई वीडियो मत बनाना। क्यों, आप तो अपनी भक्ति में डाल दोगे, ठीक है ना। आगे क्या बोला जाएगा, आजकल कट पेस्ट का बहुत ज़माना चल रहा है, कट किया पेस्ट किया, आगे पीछे का उड़ा दिया, क्या दिखा दिया। एक महाराज क्या कर रहे हैं, बैठकर भोजन कर, एक वीडियो निकला था, आचर्षी का निकला था। कैसे निकला, मुख शुद्धि कर रहे थे, क्या निकाल दिया, ये तो बैठकर भोजन करते हैं, बार बार वही क्लिप को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। नहीं बंधुओं, हमको ये सारा विवेक रखना है। क्या रखना है, विवेक। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों से हमारा दिगंबरत्व क्या रहेगा, जीवंत रहेगा। याद रखना, अगर दिगंबरत्व की पहचान अगर करनी है, दिगंबरत अगर है, तो वो पद्मासन में नहीं, वह खड़गासन में है। समझे ना आप लोग, पद्मासन को अपन दिगंबरत्व नहीं कह सकते, दिगंबरत्व तो है, पर उसमें आवरण आसन का है, ठीक। दिगंबर क्या, जिसका पूरा शरीर अवलोकन होता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसको दिगंबर कहते हैं। जितनी भी विशाल विशाल प्रतिमाएं बनती हैं, दिगंबरत्व को आज सूचना देने वाली है। खुले आकाश में प्रतिमा अगर खड़ी है तो गोमटेश बाहुली भगवान की प्रतिमा खड़ी हुई है, एक अद्भुत क्या करती है, दिगंबरत्व की पहचान देती है। हाँ, ये दिगंबर जैन धर्म है, अनादिकाल से दिगंबरा दिगंबरा, ठीक। अपन देखें मांग तुंगी में देखें कितनी विशाल प्रतिमा खड़ी हुई है, भगवान आत्मनाथ स्वामी की अभी उसको निर्माण किया गया, 108 फीट की प्रतिमा खड़ी हुई है। फिरोजाबाद में देखे बाहुली भगवान की प्रतिमा खड़ी हुई है। ये याद रखना, जब भी जिन शासन का इतिहास बनेगा, दिगंबरत्व का इतिहास बनेगा, तो कैसे बनेगा, खड़गासन में बनेगा। पर आजकल सोशल मीडिया साइटों पर तो क्या किया जाता है, अगर कोई खड़गासन खड़ी फोटो डालते तुरंत क्या करते हैं, उस पर बैन लगा देते हैं, ठीक। तो बहुत लोग क्या करते हैं, दिगंबर अवस्था को छुपाने के लिए उस पर स्टिकर लगा देते हैं, लोग दिखाते हैं स्टिकर लगा देते हैं। बहुत से लोग हाथ जोड़ लेते हैं, और बहुत से लोग उसमें फूल पत्ती भी लगा देते हैं, अनेक अनेक अपनी साइड को बचाने के लिए। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिगंबरत्व को छुपाना नहीं है, क्या करना, दिगंबरत्व को छुपाना नहीं है। दिगंबर तो व्रतों का जो स्वरूप है बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई आवरण नहीं होना चाहिए, समझे ना आप लोग। और बहुत कभी कभी हमसे भी लोग बोलते हैं, महाराज यहाँ पब्लिक है, यहाँ आप कैसे जाएंगे। नहीं, ऐसे स्थानों पर तो हमको अवश्य जाना चाहिए, जहाँ पर ऐसे स्थान है जहाँ से लोग मुनराजों को निकलने नहीं देते हैं। रास्ताएं मुनराजों की चेंज करा, नहीं महाराज यहाँ से नहीं, आप यहाँ से चलो, यहाँ पर उपसर्ग हो जाते हैं, ये आपके अपने धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं, हमको वहाँ से अवश्य निकलना चाहिए। अगर हम मार्ग बदल देंगे तो आगे वो मार्ग कैसा हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, उस पर फिर कोई निकल नहीं पाएगा। आचार्य महाराजों का यहाँ पर आना हुआ। एक बार आचार्य महाराज से पूछा गया कि कभी कभी जैसे
आचार्य श्री आदि सागर महाराज तो जंगलों में रहे थे, पर आचार्य शांति सागर जी महाराज का बिहार हुआ, और जब बिहार हुआ तो दिल्ली आए वो, है ना, दिल्ली आए तो दिल्ली के उस पर मतलब लाल किले पर भी गए थे, जहाँ मतलब अपना जो इंडिया गेट बोलते हैं वहाँ पर भी गए थे, जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ गए, और वहाँ वहाँ जाकर उन्होंने फोटो भी खिंचाए, बुलाकर फोटो खिंचाए। इन फोटो को खींचिए। आप लोग कहे कि महाराज ने फोटो खिंचाई, तो क्या ज़रूरत फोटो खिंचाने की महाराज की? तो महाराज जी का उद्देश्य अलग था। क्या उद्देश्य था? आज ये फोटो खींचे जा रहे हैं तो इसे ये पता चलेगा आगे वाली पीढ़ी को कि दिगंबर साधुओं का विहार इस भारत क्षेत्र पे, इस भारत में स्वतंत्रता से होता था, होता है और आगे भी होता रहेगा। ये उद्देश्य आचार्यों का रहा। पूर्व के आचार्यों का उद्देश्य कभी भी निज प्रभावना नहीं रहा। क्या रहा? जिन प्रभावना रहा। पूर्वाचार्यों का बहुत हमारे ऊपर उपकार है, जिस उपकार के कारण आज हम सभी लोग इस भौतिकता के युग में रहकर क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं। आज कोई हम पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई हमको गाली देने वाला नहीं है, कोई हम पर पत्थर मारने वाला नहीं है, कोई हमारे मार्ग को रोकने वाला नहीं है। हम स्वतंत्र होकर विहार कर सकते हैं। पर इससे पहले पूर्वाचार्यों ने कितना कितना इस दिगंबरत्व को बचाने के लिए झेला, कितने कितने उपसर्गों को सहन किया, जय किया, उसका हम वर्णन करें तो हमारे पास समय बहुत कम है। ऐसा ऐसा शासन, मुगल शासन आया, वहाँ पर मुनराजों को जाने नहीं दिया, मंदिरों को तोड़ा गया, प्रतिमाओं को खंडित किया गया। एक बार अपने जैन इतिहास को उठाकर देखिए कि उस जैन इतिहास में कितना कितना उपसर्ग आया और कितने कितने वृत्तियों पर उपसर्ग आए, फिर भी मंगल में रहे। आगरा में लाल किला है, उसमें बनारसी दास जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और बनारसी दास जी राजा शाहजहां के राज दरबार में उच्च पद पर आसीन भी थे। पर बनारसी दास जी ने कभी भी शाहजहां को क्या नहीं किया? नमस्कार नहीं किया। और नमस्कार छोड़ो, कभी झुककर, राजा होगा अपने लिए होगा, क्या करना है हमको, पर हमारे तो राजा नहीं, हमारे तो महाराजा हैं, होंगे तुम अपने लिए, तुमने तो विश्व को जीता है, पर हमारे भगवान ने तो इंद्रियों को जीता, इसलिए विश्व विजयी कहलाते हैं। पता एक बार क्या हुआ? राजा लाल किले के मुख्य दरबार पर बीच सेंटर में बैठ गया। अब देखता हूँ ये बीरबल मतलब बनारसी दास जी नमस्कार कैसे नहीं करता है। तो पता उन्होंने क्या किया? राजमहल का जो गेट होता है किले का, बड़ा गेट बंद करा दिया। क्या कर दिया? बड़ा गेट बंद करा दिया। और जब बंद कराया, अब तो आएगा, अब तो छोटे गेट से गर्दन तो आगे ही करेगा, तो निकलेगा उससे। बताओ आप लोग कैसे निकलोगे? छोटे गेट से कैसे निकलोगे बताओ? है? बताओ बताओ ना। पहले उन्होंने उस गेट में अपने सर को नहीं फंसाया, पहले उन्होंने दोनों पैरों को अंदर डाला, पैरों को अंदर डालकर पीछे झुकते हुए, गर्दन को पीछे झुकाते हुए उस गेट से आगे खड़े हो गए। पर शाहजहां का वो मकसद था, वो कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? ऐसे होते हैं व्रती लोग, अपना जीवन भी मंगल में करते हैं और दूसरों का जीवन भी मंगल में करते हैं। कभी भी जिन शासन को झुकने नहीं देते हैं, ऐसे व्रती लोग होते हैं। इसलिए उनका व्रती का जीवन कैसा होता है? मंगल में होता है। कभी भी आप मर्यादा जो ले लेते हैं ना, कभी किसी भी स्टेशन पे जाना, कहीं पर भी जाना, और वहाँ जाकर अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हो या कुछ करते नहीं हो या फिर सामायिक आदि समय पर करते हो, तो क्या बोलते हैं? अरे इनका इंतजाम अलग करना चाहिए। तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे एक बात सुने, मैं किसी एक धर्म की प्रशंसा नहीं करूँगा, पर उनकी जो एक वास्तविकता चीज़ है, आप देखिए मोहम्मदन धर्म को देखिए, मुसलमानों को जब नमाज का समय होता है
होता ही नहीं होता। सारे काम छोड़ देते हैं, व्यापार भी छोड़ देते हैं, भोजन करना भी छोड़ देते हैं, पर क्या करते हैं? जो समय होता है ना, उस समय पर वो पूरा काम करते हैं। और हम लोग छोड़ो, आगे नहीं, आज नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे। नहीं, सबसे पहले अगर कुछ है तो धर्म है। हमारे यहाँ पर भी सामयिक कालों को फिक्स किया गया। सामयिक प्रतिमा पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा क्या। हमारे यहाँ पर भी सामयिक काल फिक्स किया गया। बताओ सामयिक कितनी बार करते हैं अपन? निर्णय कर लो कितनी बार करते हो। वो तो संध्या काल है, ठीक। आचार्य भगवान कहते हैं जो 24 घंटे अपनी सामायिक में रहता है वो तो उसके लिए है ही, ठीक। उसके बाद में 4 बार, वैसे 3 बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न काल से पहले। जो संधि काल, वो संधि काल क्या? 48 मिनट पूर्व, मध्याह्न काल लगने से पहले 48 मिनट पूर्व, और फिर उसके बाद में 48 मिनट बाद, तब वो क्या कहलाता है? 2 घड़ी का, मतलब सामयिक काल कहलाता है। अंत मुहूर्त का तो मतलब अर्ध मुहूर्त का तो होता ही है, उसके बाद उत्कृष्ट बोला जाता है। सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, और सुबह, दोपहर, शाम, और अर्धरात्रि में भी होता है, जहाँ भगवान की वाणी खिलती है। रात में भी कभी कभी भगवान की वाणी खिलती है, अर्धरात में भी। कोई भव्य पहुंच जाता है तो वहाँ जाकर उनकी देशना भी खिल जाती है। वैसे और तीर्थंकरों की देशना 3 बार खिली, पर भगवान महावीर की देशना 4 बार खिली, ठीक। व्रतियों का जीवन इसलिए मंगल में होता है क्योंकि उनको देखकर व्यक्ति जिन शासन के प्रति क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक। तो हमको क्या करना है? अपने जीवन में क्या स्वीकार करना है? व्रतों को स्वीकार करना है। हम जब मंदिर भी आए ना, तो कैसे आए बताओ? मंदिर कैसे आना चाहिए? अब ये पता नहीं चलता कि आप मंदिर जा रहे हो या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो या किसी पार्टी में जा रहे हो, पता ही नहीं चलता आप मंदिर कैसे आते हैं। नंगे पैर का वर्णन है। ऐसा नहीं है कि पहले की राजा महाराजा अपनी जब अलग अलग स्थानों पर आते तो अपनी राज ठाट से आते थे, सिंहासन पर भी आते, भगवान का समुषण लगा था, पिपला चल तो हाथी पर सवार होकर राणा शणक भी आया था। ऐसा नहीं, जैसे ही मंदिर की ध्वजा दिख जाए, मानस्तंभ दिख जाए, वहीं से अपने वाहन का त्याग करना चाहिए। पर हम लोग वाहन का त्याग कहाँ करते हैं? ये तो हमारे प्रधान जी ने और पूर्व की बनाने वालों ने यहाँ पर वो स्लिप नहीं बनवाई, समझे ना। वो तो व्यवस्था कुछ ऐसी है, यहाँ तक वाहन नहीं ला सकते हैं, पर हम यहाँ तक भी वाहन लेकर आ जाएं। और जो है ना चरण पादुका, कहाँ तक? भगवान के सामने रख देंगे। भगवान देखो आपके दर्शन करने आए हैं ना, देखते रहो, कोई इसको ले नहीं जाए। बंधुओं, विचार करनी है, स्थितियां हैं हम सभी लोगों की, ठीक है ना। हम मंदिर भी आए तो ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला जब देखे ना कि हाँ ये व्यक्ति धर्मात्मा है, मंदिर जा रहा है, उसके परिणाम भी कैसे बने? चलो मैं भी कहाँ चलूँ? मंदिर चलो। इन पीत वस्त्रों का, इन श्वेत वस्त्रों का इतना महत्व है, अगर आप इनको पहनकर चले जाओ ना तो आपके भी लोग पैर छू लेंगे, छूते हैं। पीत वस्त्रों का ये प्रभाव है। चलो भाई, कम से कम मंदिर जा रहा है, पुजारी है, आपने बस यहीं पर दिखा लिया, पीत वस्त्र पहनकर आ गए हम, मंदिर में सारी व्यवस्था कर ली, धोती भी यहीं रख दी, यहीं डाल दिया। घर से कुछ लाते ही नहीं हो आप लोग। पहले तो मंदिर की द्रव्य की थाली घर से आती थी, ठीक।
धीमे धीमे थाली खत्म हुई, मतलब मंदिर की द्रव्य की डिब्बियाँ चालू हुई, मतलब बॉक्स आता था, वो बॉक्स भी चला गया। अब तो खाली हाथ आते हो, तो कहा है खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, भर के कुछ नहीं जाओगे। यहाँ का तुमने यहीं चढ़ा दिया है। देखो हर चीज़ पैसे में नहीं करना है अपने को। पैसा अपनी जगह है और द्रव्य अपनी जगह है। पैसा पैसे का काम करेगा। पैसा हमारे अंदर प्राण नहीं फूंक सकता है। पैसे के माध्यम से हम पुस्तक खरीद सकते हैं पर विद्या अर्जन नहीं कर सकते हैं। पैसे के माध्यम से द्रव्यों को अपन बहुत सुंदर खरीद सकते हैं पर पैसे से भाव नहीं बना सकते हैं। ठीक, पैसे से भोजन के लिए अपन शांत करने के लिए वस्तु खरीद सकते हैं पर भूख शांत नहीं कर सकते पैसे से अपन। पैसा पैसे की जगह काम करेगा। और धर्म आज के समय में हर स्थान पर क्या चालू हो गया है, पैसे का महत्व चालू हो गया है। हो गया नहीं होगा, हर चीज़ से हम लैस हो चुके पर पैसा। अब आजकल तो पैसे से भी क्या कर दिया है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैशलेस बोलते हैं ना। व्यक्ति पैसा ले हैं, हाँ तो मंदिरों में वो लगा दिया पेटीएम, मैं देखता हूँ, स्कैन करो और क्या करो, पैसे डालो। और नहीं, जो दान इन कर कमलों से होता है ना, कहाँ से होता है, जो दान इन कर कमलों से होता है ना, वो काम मशीन से नहीं होता है। नहीं, आपको फायदा सिर्फ जीएसटी से फायदा है, बस नहीं फायदा है। दुनिया बहुत सदारती है, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं। जिनको करना होता है ना, वो उसको हटा दे दूसरा भी लगा देते हैं। ये भी याद रखना, ऐसे भी हेरा फेरी बोलते। जिनको हेरा फेरी करनी है वो तो कहीं पर भी कर सकता है। दुनिया में, इस भारत में नियम बनते बाद में है, तोड़ने की प्लानिंग चालू हो जाती है। एक बार एक राज दरबार में एक नियम दिया गया, एक नियम बनाया। क्या बनाया, 4 घोड़ों की कोई भी रथ नहीं निकलेगा। जिसमें 4 घोड़े लगे होंगे ना, वो रथ नहीं निकलेगा। था कोई दिमाग वाला आदमी, वो निकल गया। राजा ने रोका, उसको टैक्स लगाया, उस पर चालान काट दिया। क्या तुझसे मैंने किया था ना, 4 एक साथ नहीं चलेंगे घोड़े। हुजूर एक बार देखिए, 4 नहीं 2 ही है, 2 घोड़ा है 2 घोड़ी है। नियम का पूरा पालन किया नहीं किया बताओ। आपने कहा 4 घोड़े नहीं लगेंगे ना, ठीक, 4 घोड़े नहीं लगाए मैंने, क्या लगाए, 2 घोड़ा तो घोड़ी लगी। देख लो आप लोग, मैं पूरा नियम पालन किया है। ऐसे भी है, नियम बनता है, बनने से पहले टूट भी जाता है, ठीक है ना। और तोड़ने वाले वही होते हैं। आजकल मुझे बताते हैं लोग, आप लोग समझते हो, जो बात करते हैं स्क्रीन की बात करता हूँ, आज के जितना भी आप अपने अकाउंट में जो पैसा रखते हैं ना, वो भी आपका सुरक्षित नहीं है। ना सरकार से सुरक्षित है और ना उन चोरों से सुरक्षित है। पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। कब ऊपर बीती बताते हैं, पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर देते। इतने लोग हैकर बैठे हुए हैं, इतने तेज से दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, आपसे बात करते रहेंगे और आपका पूरा का पूरा क्या खाली कर देते हैं, अकाउंट भी खाली कर देते हैं। बताओ सुरक्षित आप कहाँ हैं। ये माया कहती है, ये लक्ष्मी कहती है, मुझ पे भरोसा मत कर, ज़्यादा संभाल कर रखेगा ना, वरना मोदी जी ले जाएंगे या फिर कौन ले जाएगा, चोर ले जाए। हाँ, कौन बोला, फूफा बोला, पता नहीं, फूफा खुद अकाउंट खाली हो गया, ठीक है ना। बड़ी सुंदर बात है। और एक बताऊं मैं आपको, जो बात हम लोग नहीं समझा पाए थे अभी तक और आपकी समझ में नहीं आई थी, वो 8 नवंबर को 2016 को
मोदी जी ने समझा दिया था 8 बजे आप लोगों को। अगर आप इनको जमा नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, कागज के से टुकड़े हो जाएंगे। कोई भी करेंसी है वो नहीं चलेगी, तुरंत सभी के हवा खराब। अब क्या होगा, तो रात ही रात सब कुछ समय दिया, ठीक है ना। तो महान बाबू ये चलता रहता है, इसलिए कहा कि जितनी सीमित रहेंगे उतना जीवन मंगलमय रहेगा। इसलिए व्रतियों का जीवन कैसा होता है, मंगलमय होता है। याद रखना, जितना मुकद्दर में है उसे कोई ले नहीं सकता, और अगर मुकद्दर में नहीं है तो कोई हमको दे नहीं सकता, ऐसा व्रतियों की धारणा होती है। तो बंधुओं, हम सभी लोग अपने जीवन को आनंदमय और मंगलमय करें, तो कुछ ना कुछ व्रतों को स्वीकार अवश्य करें। और जब तक व्रतों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की।